अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर यूईटियंस। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, काफ़ी बच्चों के लास्ट वीडियो पे कमेंट्स आए थे, व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेजेस आ रहे थे कि प्रेफरेंस रिलेटेड सर वीडियो बनाएं, एक डिटेल वीडियो इस पे बना दें कि प्रेफरेंसेस हमने कैसे सिलेक्ट करनी है और किन डिसिप्लिन्स को हम जो है वो प्रेफरेंसेस में ऊपर रखें, किन को डाउन रखें और कैटेगरीज़ को कैसे सिलेक्ट करें। और इसके अलावा जो बच्चों के क्वेश्चंस थे कि फ़ीस हमने पहले सबमिट करवानी है, कितनी फ़ीस सबमिट करवानी है, या फिर मेरिट लिस्ट जब हमारा उस प्रेफरेंस में नाम आए फिर फ़ीस सबमिट करवानी है। और इस तरह के तमाम तर सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आप लोगों के इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यूईटी के रिलेटेड तमाम तर अपडेट्स आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले बच्चों के जो क्वेश्चंस थे कि हमने प्रेफरेंस को सिलेक्ट कैसे करना है, हमने कौन से प्रोग्राम्स को अपनी प्रेफरेंस में अबव रखना है। ये देखिए, सबसे पहला जो डिसीजन है वो ये आपका अपना है कि आपका किस प्रोग्राम के अंदर, किस डिसिप्लिन के अंदर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर आपका कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड के अंदर इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आप लोगों ने कंप्यूटर रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स हैं आपने उनको अपनी प्रेफरेंस के अंदर सबसे ऊपर रखना है। यहाँ पे आपने, मेरा एक जो सजेशन है आपको यही है कि अगर जैसे आपका इंटरेस्ट है कंप्यूटर साइंस के अंदर और कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड के अंदर, और तो आप, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी आपके पास एक चॉइस है कि आपका है कि कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दोनों के अंदर आ जाए। तो उसका हल ये है कि आप लोगों ने प्रेफरेंस उसकी ऐसे सिलेक्ट करनी है कि कंप्यूटर साइंस लाहौर A1 को आप रख लें। फिर सेकेंड प्रेफरेंस के अंदर आप ये जिस तरह इधर हुआ हुआ है कंप्यूटर साइंस लाहौर A2, अगर आपका सी एस के साथ साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी आपका इंटरेस्ट है तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को लाहौर A1 कैटेगरी को ही उठा के सेकंड प्रेफरेंस पे रखें। इस बात का मकसद ये है कि आप लोग सबसे पहले प्रेफर A1 कैटेगरी को करें, क्योंकि A1 कैटेगरी और A2 कैटेगरी का जो फ़ी डिफरेंस है वो तकरीबन 100% है। मतलब अगर 6.5 लाख A1 कैटेगरी की फ़ीस है तो 10 लाख के करीब जो है वो आपकी A2 कैटेगरी की फ़ीस है। और स्कॉलरशिप्स ज़्यादा लगने के चांसेस भी जो होते हैं वो आपकी A1 कैटेगरी के अंदर होती हैं। काफ़ी स्कॉलरशिप्स जो हैं वो आपको A2 कैटेगरी एलिजिबल करार नहीं देती। तो आप लोगों ने सबसे पहले कोशिश यही करनी है कि आप जो भी प्रोग्राम्स अपने सेलेक्ट कर रहे हैं उनमें आप A1 कैटेगरी को ऊपर सेलेक्ट कर लें। अब इधर जो मैंने आपको वीडियो में शो हो रहा होगा, इसमें आपको कंप्यूटर साइंस का अगर एक बच्चे का है कि मैंने करना ही कंप्यूटर साइंस है तो वो इस तरह की प्रेफरेंस सेलेक्ट करे कि कंप्यूटर साइंस लाहौर A1 देन कंप्यूटर साइंस लाहौर A2। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका कंप्यूटर साइंस का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी करना चाहता है तो वो फिर कंप्यूटर साइंस लाहौर A1 को रखे फर्स्ट पे, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाहौर A1 को रखे सेकंड पे, फिर देन कंप्यूटर साइंस लाहौर A2 लेके आए और देन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाहौर A2 लेके आए। ताकि अगर उसका A2 कैटेगरी के अंदर या A1 कैटेगरी के अंदर नाम नहीं आता तो उसका सेकंड या थर्ड या फोर्थ प्रेफरेंस में नाम आ जाए। एक तो क्वेश्चन आप लोगों का ये क्लियर हो गया यहाँ पे। अब सेकंड क्वेश्चन काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सर अगर जैसे कि एग्रीगेट, मेरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि मेरा एग्रीगेट है 80%, लेकिन फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर जो कंप्यूटर साइंस का एग्रीगेट A1 कैटेगरी के लिए आया है वो आ गया है 82%, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जो एग्रीगेट बना है A1 कैटेगरी का वो आ गया है 79%, और इसी तरह CS लाहौर A2 है उसका 81% है। तो अब मेरा, और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाहौर A2 है उसके अंदर जो उसका मेरिट है वो 78% बना है। ठीक है, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। अब मेरा जो है वो 80% अगर एग्रीगेट है ना, और मैंने ये इस तरह की प्रेफरेंस सेलेक्ट की हुई है, मतलब पहली दो प्रेफरेंसेस के अंदर मेरा नाम नहीं आया, कंप्यूटर साइंस A1 और कंप्यूटर साइंस A2 के अंदर मेरा नाम नहीं आया, लेकिन मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाहौर A1, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाहौर A2, मैकेनिकल इंजीनियरिंग लाहौर A1, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग KSK A1, इन चारों में मेरा नाम आ गया है, लेकिन पहली लिस्ट के अंदर दूसरे पहले दो में मेरा नाम नहीं आया। तो अब बच्चे पूछ रहे थे कि सर हम अब क्या करें। अब इसका मतलब ये है कि आपकी जो जिनमें नाम आ गया है ना, जिन 4 प्रोग्राम्स में नाम आ गया, आपने उनमें से देखना जो सबसे टॉप आपकी सिलेक्ट हुई होगी ना। मीन्स कि अगर मेरा 80% एग्रीगेट था और मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाहौर A1 से ऊपर वालों में नाम नहीं आया, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाहौर A1 और उससे नीचे वालों में नाम आ गया, तो मेरी ऑटोमेटिकली वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाहौर A1 को सिलेक्ट कर देगा यूईटी। ठीक है,
फिर आप लोगों ने करना क्या है, फ़ीस आप लोगों ने ज़रूर सबमिट करवानी है। आप लोगों का अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाहौर A1 के अंदर अगर आपका इंटरेस्ट नहीं भी है और आपको थोड़ा चांस है कि यार मेरा कंप्यूटर साइंस लाहौर A1 के अंदर अगली मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आ जाएगा, तो आप लोगों ने फिर फ़ीस सबमिट करवा देनी है। आप लोगों ने रिस्क के अंदर नहीं रहना। आप लोगों ने जो एडमिशन फ़ीस है वो आई थिंक 53 या 54,000 है, वो आप लोगों ने ज़रूर सबमिट करवानी है। आप लोगों ने अपना एडमिशन ज़ाया नहीं जाने देना, क्योंकि अगर आप ये लोग फ़ीस नहीं सबमिट करवाएंगे तो फिर नेक्स्ट अगर लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा, नेक्स्ट लिस्ट में आपको यूईटी कंसीडर ही नहीं करेगी। तो जो बच्चे फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगने के बाद फ़ीस एडमिशन फ़ीस सबमिट करवाएंगे, सिर्फ वो बच्चे अगली मेरिट लिस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, उनका अगली मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। सॉरी, जो बच्चे फ़ीस नहीं सबमिट करवाएंगे वो पहली मेरिट लिस्ट से ही एडमिशन के जो प्रोसेस है, साइकिल है, उससे बाहर हो जाएंगे। ठीक है, ये भी आप लोगों का क्वेश्चन क्लियर हो गया। फिर कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर अगर जैसे अब हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर इस दफ़ा नाम आ गया है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, अब अगली मेरिट लिस्ट आई है, उसके अंदर मेरिट क्या हुआ जी, कम हो गया 81%, 70, जैसे अब CS A2 का 80% पे आ गया, लेकिन जो CS A1 है उसका 81 है। मतलब मेरा अगर 80% था, मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पहले नाम आ गया था, अब सेकेंड मेरिट लिस्ट लगी है और उसके अंदर मेरा CS लाहौर A2 के अंदर नाम आ गया है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? देखें, इसमें मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अगर मैंने फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद फ़ीस सबमिट करवाई हुई है ना, तो यूईटी क्या करेगा, मुझे ऑटोमेटिकली CS लाहौर A2 के अंदर अपग्रेड कर देगा। इसी तरह अगर थर्ड मेरिट लिस्ट में मेरा CS लाहौर A1 के अंदर नाम आ जाएगा, तो यूईटी मुझे ऑटोमेटिकली थर्ड मेरिट लिस्ट के हिसाब से मुझे CS लाहौर A1 में अपग्रेड कर देगा। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा कि आप लोगों ने फ़ीस ज़रूर सबमिट करवानी है फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद। अगर आप लोग फ़ीस नहीं सबमिट करवाएंगे तो अगली मेरिट लिस्ट में आप लोगों के लिए कोई चांस नहीं है, किसी किस्म का आप लोगों को यूईटी मौका नहीं देगी कि आप लोग अपना जो है वो एडमिशन सिक्योर कर सकेंगे। ठीक है, तो बाकी फिर कुछ बच्चे सवाल पूछ रहे थे कि सर अगर हमारा A2 कैटेगरी के अंदर नाम आ गया है, लेकिन अब हमें चांस है शायद कि हम A1 कैटेगरी के अंदर भी आ जाए, नेक्स्ट मेरिट लिस्ट लगें, तो फिर हम फ़ीस जमा करवाएं लाहौर A2 कैटेगरी की कि ना करवाएं? तो इसका मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया कि फ़ीस आपने हर सूरत में सबमिट करवानी है अगर आप यूईटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। तो A2 कैटेगरी की फ़ीस बेशक ज़्यादा है, मेरा ख्याल है एडमिशन फ़ीस दोनों की सेम है, लेकिन अगर फिर भी A2 कैटेगरी की फ़ीस ज़्यादा है तो आप लोगों ने जाके फ़ीस ज़रूर सबमिट करवानी है। अगर आप लोगों का नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में अपग्रेड हो गया, A1 कैटेगरी के अंदर आपके किसी भी प्रोग्राम के अंदर नाम आ जाएगा, तो यूईटी आप लोगों को वो फ़ी रिफ़ंड कर देगा, या फिर आपको जो है वो अगले सेमेस्टर्स के अंदर आप लोगों की फ़ीस उसको स्केड्यूल कर देगा, आप लोगों की फ़ीस ज़ाया नहीं जाएगी। इसलिए आप लोगों ने ये बात मद्देनज़र रखनी है कि आप लोगों ने फ़ीस ज़रूर सबमिट करवानी है फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद, और ताकि आप लोगों का एडमिशन किसी भी सूरत में जो है वो कैंसिल ना हो सके। यही आप लोगों के इश्यूज़ आ रहे थे कि फ़ी रिलेटेड कुछ बच्चों के क्वेश्चंस थे, और कुछ बच्चों के क्वेश्चंस थे कि A1 से A2 के अंदर कैसे कन्वर्ट हों, कैसे शिफ्ट हों, तो वो भी मैंने आप लोगों का क्लियर कर दिया कि आप लोगों को यूईटी जो है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगी A1 कैटेगरी से A2 कैटेगरी के अंदर। इसमें आप लोगों ने करना कुछ भी नहीं है। फिर भी अगर किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो कि हमने कैसे प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट करना है, किसी को कुछ नहीं भी समझ आ रहा कि हम प्रोग्राम्स कौन कौन से देखें, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं तो यूईटी के जो अच्छे इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं वो आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग नंबर 1 पे आती है, फिर देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आती है, सिविल इंजीनियरिंग आती है, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आती है। तो ये 4 इंजीनियरिंग्स जो हैं ये एक अच्छी इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं जिनका स्कोप भी है पाकिस्तान में, और यूईटी की एक अच्छी फैकल्टी जो है वो इसको पढ़ाती है। इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर फील्ड्स के अंदर जाना चाहते हैं तो कंप्यूटर फील्ड्स की जो अच्छी हैं वो CS है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। अब तो यूईटी काफ़ी दूसरे प्रोग्राम्स भी करवा रही है जिसमें आप लोगों के पास आ जाता है AI और साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस वगैरह। तो आप लोगों ने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करनी है, लेकिन जो मेरी एक रिकमेंडेशन आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए है वो यही है कि आप लोग A1 कैटेगरी को ज़्यादा प्रेफर करें स्कॉलरशिप्स हासिल करने के लिए।
एक और क्वेश्चन याद आ गया, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि होनहार स्कॉलरशिप क्या A2 कैटेगरी वालों को मिलेगी? तो बिल्कुल A2 कैटेगरी वालों को भी होनहार स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन होनहार स्कॉलरशिप वाहिद एक ऐसी स्कॉलरशिप है जो A2 कैटेगरी वालों को मिलेगी। बाकी कोई भी स्कॉलरशिप जो है वो यूईटी के अंदर आके A2 कैटेगरी वालों को नहीं मिलेगी। तो ये बात आप लोग क्लियर रखें। तो अगर आप लोग कोशिश करें कि A1 कैटेगरी के अंदर एडमिशन लें, लेकिन आपका बहुत है कि यार मैंने सिर्फ कंप्यूटर फील्ड में ही जाना है, कंप्यूटर साइंस के अंदर ही जाना है, बेशक वो A1 हो या A2 हो, लाहौर कैंपस हो या KSK कैंपस हो, तो फिर आपने अपनी उस हिसाब से प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट करना है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि किसी की हेल्प हो सके, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और कोई भी किसी भी किस्म का आपका कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो मेरिट के हवाले से, प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के हवाले से, फ़ीस के हवाले से, तो आप लोग बिला झिझक पूछ सकते हैं। मैं भी यूईटी का स्टूडेंट हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छे से अच्छा गाइड करूँगा। चैनल से कनेक्टेड रहिए ताकि यूईटी के हवाले से तमाम तर अपडेट्स आप लोगों तक पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।